बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपके घर में भी बच्चे या बड़े दाल को पसंद नहीं करते तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दाल की एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे बड़े सभी बड़े शौक से खाएंगे और इतनी उनको पसंद आएगी कि एक रोटी की जगह दो दो रोटियां खाएंगे और ये भी नहीं पूछेंगे कि आपने बनाया क्या है। चलें जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मूंग की दाल ली थी, जिसको अच्छी तरह से चुन के 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैंने रिमूव कर दिया है और अब हल्की हल्की सी ये गल भी चुकी है। इसको एक ब्लेंडर जग के अंदर ऐड करूँगी और इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। याद रहे कि इसका पेस्ट हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बल्कि हल्का हल्का सा दाना इसके अंदर होना चाहिए। और ये भी याद रहे कि मैंने ब्लेंडर में पानी वगैरह ऐड नहीं किया, जस्ट हमने दाल को ही ऐड करके इसको पीसना है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुकी है। ये हल्के हल्का सा आपको दाना भी नज़र आ रहा होगा। अभी हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करूँगी। दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज एक अदद वो इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमने इस तरह का बैटर तैयार करना है जैसा कि हम पकोड़े बनाते हैं ना, तो होता है। बस यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम हमारा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर आप इस बैटर को इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। चाहे तो आप चम्मच की मदद से ऐड कर लें या फिर आप हाथ की मदद से ऐड कर लीजिएगा। जितनी इस पैन के अंदर इसकी स्पेस होगी उतना बैटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बाकी की मंगोचियाँ हम बाद में रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से ये मूंग की दाल की मंगोचियाँ इतनी ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं कि चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ तक कि घर में कोई पूछता भी नहीं है कि क्या बनाया है, बस प्लेटें चट कर जाते हैं। बस जी, जब इसका इस तरह सा गोल्डन सा कलर आ जाए एक साइड से तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। इसी तरह दोनों साइडें चेंज करके तो जब गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो तब आप इसको बाहर निकाल लीजिएगा। इसी तरह सारी मंगोचियाँ रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे एक पतीली के अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसे हल्का सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर जिसका पेस्ट बना के तो वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी साथ फ्राई कर लेंगे। और इसी के साथ मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। बस इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं हाफ कप दही इसको फेंट के इसके अंदर ऐड कर लेना है। लेकिन ये अपने ख्याल रखना है कि जब आप दही इसमें ऐड करें तो फ्लेम की स्पीड लो कर लें ताकि ये दही हमारी फटे ना। इससे बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब दही वाले पानी के अंदर ही इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं ना, उससे थोड़ा सा पानी आपने ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि जब हमने मंगोचियाँ इसमें ऐड करनी है तो फिर उन्होंने भी पानी को सोक करना है। अब इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कट करके वो इसमें ऐड कर दूंगी। लेकिन ये याद रहे कि ये मिर्चें बिल्कुल भी कड़वी नहीं हैं। ग्रेवी को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब जो मंगोचियाँ हमने बना के रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी इसमें ऐड कर लेंगे और इसको कवर लगा कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। अगर आप हमारी वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। दुआ में ज़रूर याद रखिए। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मंगोचियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करके तो इसको गार्निश कर देंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी अब हमारी थोड़ी सी रह गई है क्योंकि इन्होंने पानी सॉक कर लिया है। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।